ओम शांति। आज 17 जून 2025 है। सहज राजयोग क्या है, इस बात को आज का स्लोगन बहुत स्पष्ट रूप से हम सबको बता रहे हैं। सहज राजयोग के अनुभव के लिए हमें अपने मन को भी साधारण सहज बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड विचारों को त्यागना है और जो कुछ भी दिनचर्या में अलबेलापन है उसे हमें समाप्त करना है। ये बात आइए आज के स्लोगन से स्पष्ट रूप से और गहराई से जान लेते हैं। सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। शिव बाबा इस धरा पर आकर के हम सबको सहज राजयोग सिखा रहे हैं, जो उसको कहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग। और ये सहज राजयोग है, कठिन नहीं है, क्योंकि जितने भी ऋषि मुनि आदियों ने योग किया है और सिखाया है वे सब कठिन हठ योग है। अपने तन को, अपने मन को कठिनाइयों में डालकर हठ से योग करते हैं। इसलिए बाबा ने इन सब कठिनाइयों से अपने हम बच्चों को बचा करके सहज राजयोग सिखाया है। और इस सहज राजयोग से परमात्मा की अनुभूति, आनंद की अनुभूति होती है। परंतु सहज राजयोग कैसे होगा, इस बात को और गहराई से जानें। सहज राजयोग की वास्तविक परिभाषा क्या है, क्योंकि जब तक सहज राजयोग वास्तविक रूप में क्या है ये नहीं जानेंगे तब तक अलबेलापन हमारे ब्राह्मण जीवन में प्रवेश होती रहेगी। क्योंकि सहज माना अलबेलापन नहीं है, सहज माना हर प्रकार से प्राप्ति संपन्न हो करके सहज भाव से उस योग को बाबा के साथ अपने मन बुद्धि को लगाना है। राजयोग सहज इसलिए है क्योंकि उस परम पिता परमात्मा के साथ हमने अपना सर्व संबंध जोड़ करके उसको याद करना है। और जब याद करते हैं सर्व संबंधों से तो बाबा से, सर्वशक्तिवान बाप से हमें सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। और वही सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ हमारे जीवन को और ही सहज बना देते हैं। भक्ति मार्ग में जब लोग परमात्मा को याद करते तो संबंध के हिसाब से याद नहीं करते हैं, भक्त और भगवान के रीति से याद करते हैं। और जहाँ संबंध नहीं, जहाँ प्रेम नहीं, वहाँ पर कठिनाई है, हठ है। इसलिए बाबा कहते बच्चे मेरे साथ संबंध जोड़ना है, परमात्मा को याद करना है, राजयोग सीखना है तो सर्व संबंध के साथ प्रेम से याद करो। यही राजयोग है, सहज योग है। परंतु इस सहज योग की, राजयोग की गहराई को ना समझ करके कई बार ब्राह्मण बच्चे सहज योग कह करके अपने जीवन में अलबेलापन को लाते हैं। बाबा को भी याद कर रहे हैं लेकिन साथ साथ कई और चीज़ों को भी अपने बुद्धि में ला रहे हैं और मुख से यही कहते हैं हमारा तो सहज योग है। लेकिन नहीं, बाबा ने कहा सहज योग अर्थात एक बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ना है और उसके सिवाय सबके साथ तोड़ निभाना है। बुद्धि में और कोई याद ना आए, मन बुद्धि एक के साथ जुड़ी रहे, एकाग्रता हो, तभी शक्ति स्वरूप बन सकेंगे। याद भी कर रहे हैं और बुद्धि मन में शक्ति ना हो तो उसको सहज राजयोग नहीं कहेंगे। तो सहज राजयोग अर्थात एकाग्र बुद्धि, एक चित्त और एक परमात्मा के साथ शक्तिशाली लगन की अगन जुड़ी रहें, तभी हम सहज राजयोग के द्वारा शक्ति स्वरूप बन सकते हैं। ओम शांति।